हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी। और मैं आप सबका स्वागत करती हूं ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। हाय एवरीवन, जैसा आपको पता है कि आज वेंसडे है और हम हर वेंसडे को क्या करते हैं, लिटरेचर जो है वो डिस्कस करते हैं। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आज हम पोएम डिस्कस करेंगे और पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। और ये पोएम जो है कंपोज की है किसने, हमारे पोएट जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ एक चीज़। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी वर्ल्ड है ना, जो हमारी दुनिया है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक दिन, ठीक है। और दो रीज़न बन सकते हैं अर्थ के ख़त्म होने का, एक बन सकता है फायर और दूसरा बन सकता है क्या, आइस। और यहाँ पे जो फायर है वो सिंबलाइज करता है किसको, डिज़ायर को। और जो हमारी आइस है वो सिंबलाइज करती है किसको, हेट को, नफरत को, हेटरेट को। आई बात समझ में? कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, मैं आपको सीधा समझा देती हूँ। देखो, ये जो पोयम है ना, ये एक टाइप का, आप एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे एक डिस्कशन है, ठीक है। क्या है, डिस्कशन है, जिसमें कई लोग जो है वो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। फायर का मतलब क्या है, डिज़ायर, डिज़ायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। या फिर किसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी, नफ़रत की वजह से ख़त्म हो जाएगी, आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और ये जो पोएम है हमारे CBSE क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये जो पोएम है वो हमारे साथ लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये पोएम है क्या और जो हमारे पोएट हैं वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान पोएम है बट काफ़ी मीनिंगफुल पोएम है, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। ध्यान से समझिए, देखिए क्या कहा गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। दोनों लाइनों का मतलब समझिए कि देखो, यहाँ पे एक ग्रुप बैठा है, ए ग्रुप, और यहाँ पे बी ग्रुप बैठा है लोगों का, ठीक है। कुछ लोग तो क्या कह रहे हैं कि फायर की वजह से एक दिन दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और बी ग्रुप जो है वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, आइस की वजह से जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है, डिज़ायर को, और आइस किसको सिंबलाइज कर रही है, हेट्रेड को। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब जो अपना पोएट है वो यहाँ पर अपना ओपिनियन देते हैं कि जितना मैंने डिज़ायर को देखा है ना, लोगों की इच्छाओं को बढ़ते हुए देखा है, मैं इस चीज़ की तरफ फेवर करूँगा कि फायर की वजह से दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्या, डिज़ायर्स की वजह से दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लोगों के डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को लगेगा ये भी मेरा हो जाए, 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 और इसकी वजह से वो क्या करेंगे, पूरे अर्थ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है वो देखिए क्या है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यहाँ पर कौन है, हमारी मदर अर्थ, ठीक है। क्या कहता है कि अगर अर्थ को दोबारा, पेरिश का मतलब होता है डाई, दोबारा मरना हो, ठीक है। एक बार तो भाई फायर की वजह से मरी जाएगी, ठीक है। अगर दोबारा अर्थ को ख़त्म होना हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि मैं जो हेट है ना उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो आइस है ना, सीधी सी बात है, आइस और हेट सिंबल है ना यहाँ पे, ठीक है ना। आइस जो है वो सिंबल है किसका, हेट का। तो क्या कहता है कि जो आइस है वो इतनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, इतनी तबाही मचा सकता है, जो नफरत है वो इतनी तबाही मचा सकती है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब क्या हो गया, सफिशियंट। आगे बात समझ में, सफाइस का मतलब क्या है आपका, सफिशियंट। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो अर्थ दूसरी बार फिर से मरती है तो किसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी अर्थ, हेट की वजह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से सारी दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको पोएम क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना।
जो एक बात है डिज़ायर, लोगों की डिज़ायर है, ठीक है क्या, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, ठीक है। एक हाउस में, ठीक है, एक हाउस है अगर मान लो 2 BHK का, ठीक है, उसमें आराम से, ठीक है, एक अच्छी फैमिली रह सकती है, 2-4 लोग रह सकते हैं, लेकिन नहीं, एक जो है एक हाउस यहाँ पे होगा, एक हाउस यहाँ होगा, एक हाउस यहाँ होगा, एक हाउस यहाँ होगा। इससे हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने नेचर को, ठीक है ना, नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, ट्री कट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी नेचर स्पॉइल हो रही है। तो अगर हमने अपने डिज़ायर्स को जो है वो कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, नेचर को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं, तो अगर हमने अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारी मदर अर्थ है ना, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी एक दिन, ठीक है। एक पहला पॉइंट ये उठाया गया है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या उठाया गया है कि जो हमारी हेट है, ठीक है, जो नफ़रत है, ठीक है, नफ़रत भी इतनी ज़्यादा है ना आजकल लोगों में, पेशेंस लेवल ही नहीं है। बिना मर्जी के कोई भी थोड़ी सी बात होती है, माइनर सी चीज़ होती है, और उसके लिए क्या हो जाता है, यहाँ तक लोग जो है ना गन्स उठा लेते हैं, वेपन्स उठा लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो वही चीज़ कहता है, जो हेट है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दोबारा से सब कुछ जो है खिलार सकते हैं, सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। देखो आपको सीधा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, कितने टाइम से चल रहा है, क्या है, हेट्रेड ही तो है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस अगर मान लो सारे ज्वाइन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सीधी सी बात है, इस पोएम के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, वो ये चाहते हैं कि हमारे जो इमोशंस है ना, हमारे जो इमोशंस हैं उस पर हम काबू रखें। इससे क्या होगा, हमारा भी फ़ायदा है, और हमारी जो नेचर है, हमारी जो कुदरत है, हमारी मदर नेचर जो अर्थ है, उसका भी फ़ायदा होगा, और दुनिया क्या है, बहुत ही अच्छी रह जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से पोएम जो है वो क्लियर हो गया होगा। देखो पोएम बहुत ही ईजी है, ठीक है, छोटी सी पोएम है, लेकिन मीनिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पोएम जो है हमारी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका मीनिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, अगर आप कुछ पढ़ते हो ना, सिर्फ ये मत समझना कि पोएम पढ़ लिया, ठीक है, पोएम का मीनिंग समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर करना है, नहीं। लाइफ में ट्राई करना कि जो भी आप पढ़ते हो ना उसको आप अप्लाई करो। और एक बात याद रखना, अप्लाई हमेशा अच्छी चीज़ों को किया करते हैं। आई बात समझ में। लिटरेचर अगर पढ़ रहे हो तो लाइफ में अप्लाई करो, थोड़ी सी अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करो, ठीक है, थोड़ी सी जो हेट्रेड की फीलिंग है ना उसको कंट्रोल करो। ह्यूमन बींग्स जो हैं सब कुदरत के बनाए हुए हैं, सब उसी कुदरत के बनाए हुए हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अपने दिमाग में इस चीज़ को बसा लो और जियो और जीने दो। विद दिस मैं इस पोएम को एंड करती हूँ। अगर लगे कि ये पोएम आपको आज यहाँ पे समझ आया है, मेरे चैनल पे आकर आज आपने कुछ सीखा है, आपका कोई फ़ायदा हुआ है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आप जो है वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो, तो उसका रीज़न है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसकी वजह से आप देख रहे हो गला भी थोड़ा सही नहीं है। तो मैं वीडियो ऑन भी कर लूँगी, बट थोड़ा सा मैं सेट हो जाऊँ उसके बाद। बस मेरे को ये होता है कि जो मैंने प्रॉमिस किया ना आपको कि आपको हफ्ते में 3 वीडियोज़ तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो लिटरेचर हो, ग्रामर हो, राइटिंग हो, या फिर स्पीकिंग की हो। तो मैं नहीं चाहती कि वो टारगेट हमारा टूटे। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्पीकिंग करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।